हेलो दोस्तों, मैं रवि कुमार एक नए अध्याय के रूप में आपका स्वागत करता हूँ। समानता क्या है, समानता के अधिकार क्या होते हैं, उसको जानने की कोशिश करेंगे हम। तब तक के लिए समानता के अधिकार में समानता मानपरक राजनीति सिद्धांत है का महत्वपूर्ण विषय माना जाता है। समानता की धारणा एक ओर स्वतंत्रता के सिद्धांत और दूसरी ओर न्याय के सिद्धांत के समन्वय का निर्माण करती है। इसी कारण समानता के विभिन्न विचारकों तथा क्रांतिकारियों ने इसे अपनी स्वतंत्रता तथा सामाजिक परिवर्तन के आंदोलनों का अभिन्न अंग माना है। अर्नेस्ट बार्कर के अनुसार समानता एक बहुरूपिया विचार है। यह बड़ी आसानी से अपना स्वरूप बदलकर नया रूप धारण कर लेती है। सरल अर्थ में समानता का सब व्यक्तियों को समाज में उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना भी होता है। लास्की ने समानता के बारे में एक नई धारणा को उत्पन्न किया है, जिसमें बताया है समाज में सारी विशेष सुविधाओं का अंत ही समाज के दरवाजे सभी व्यक्तियों के लिए समान रूप से खुले हों तथा उन पर कोई प्रतिबंध ना हो। पैतृक एवं वंशानुगत परिस्थितियों के कारण स्थापित असमानताएं अनुचित हैं। सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के समान अवसर प्रदान किया जाए। समाज में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कोई शोषण या सामाजिक शोषण का अंत हो। रूसो के अनुसार मनुष्य में दो प्रकार की समानताएं होती हैं। विषमताएं भी पाई जाती हैं। प्राकृतिक विषमता यह वस्तु स्थिति का विवरण देती है, जैसे मनुष्य की आयु, सौंदर्य, बाहुबल, बुद्धि, बल इत्यादि अटल है। परंपरागत विषमता यह धन संपदा के अनिवार्य रूप से बताती है। पद प्रतिष्ठा और शक्ति की अभिन्नताओं को सूचित करती है। ये सामाजिक व्यवस्था की देन है और ये परिवर्तनीय है। समानता की जो सकारात्मक संकल्पना भेदभाव अवश्य स्वीकार करती है, लेकिन इसके साथ ही साथ शर्त यह है कि यह भेदभाव समानता की पुष्टि करे, उसका हनन ना करे। सकारात्मक समानता की सबसे प्रमुख और मांग यह है कि एक प्रमुख वर्ग को अपनी संपदा के बल पर दूसरों का शोषण करने से रोके। समानता का विकास कैसे होता है? प्लूटो तथा अरस्तु ने समानता का शोध किया और इसका विरोध भी किया। फेरिक्विज, सॉक्रेटिस, एंटीफोन, लैक्रोफोन, यूरिपाइडस तथा स्टोइक्स ने समानता का समर्थन किया। प्लूटो तथा अरस्तु ने स्वामी तथा दास वर्गों में समाज का विभाजन किया था और मध्य युग में असमानता के सिद्धांत को कानूनी मान्यता दी गई तथा जन्म से असमानता का नियम स्वीकार किया गया। मध्यकाल के समाज में तीन वर्ग थे: पोपशाही, कुलीन वर्ग तथा जनता। इसमें सबसे पहले दो वर्ग के पास सत्ता होती थी तथा तीसरे के पास आश्रितता होती थी, सबऑर्डिनेशन थी। आधुनिक युग 18वीं शताब्दी में सामाजिक तथा राजनीतिक समानता की मांग उभरते हुए पूंजीपति वर्ग ने उठाई। आधुनिक युग के आरंभ में समानता की मांग पहले कानूनी समानता के रूप में आई थी। इस समानता के समर्थक रूसो थे, जिन्होंने समानता के अंतर्गत समाज के अन्य विभिन्नताओं को इनके बावजूद समान कानूनी हैसियत प्रदान करने के संबंध में मांग उठाई थी। समानता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण। समानता के मार्क्सवादी दृष्टिकोण में संपूर्ण विषय का अध्ययन वर्ग संघर्ष के संदर्भ में किया गया। वर्ग संघर्ष
के बोझ से दबे समाज में समानता का अस्तित्व संभव नहीं है। संपन्न वर्गों का या संपन्नों का वर्ग ही सारी समानता का उपभोग करता है, जो निर्धन, निर्बल एवं पिछड़े वर्गों को उपलब्ध नहीं होती। वर्ग विहीन समाज का अस्तित्व स्वतंत्रता तथा समानता की स्थितियों के अस्तित्व में स्वतः सिद्धभूत शर्त है। मार्क्सवाद इस धारणा पर चलता है कि लोगों की रुचियां तथा आवश्यकता, चाहे समाजवाद की अवधि हो अथवा साम्यवाद की, गुण अथवा मात्रा में न हो तो समान है और न समान हो सकती है। संपूर्ण मार्क्सवादी दर्शन का एकमात्र उद्देश्य है असमानता के कारकों, विशेषाधिकारों तथा प्रतिस्थिति संबंधित अंतरों को स्पष्ट एवं नष्ट करना ही मार्क्सवादी दृष्टिकोण का समानता के रूप में माना गया है।